हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगिंद्र यादव अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात विविध प्रश्नावली के जो लास्ट के जो दो क्वेश्चंस बच रहे थे वो सॉल्व करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। और फिर उसके साथ अपन लिखेंगे वो सारे फॉर्मूले जो अपन यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि cos 30 प्लस साइन 60, cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30, 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी √3/2। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं खुद भी। cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 की जो वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। आगे देखिए, √3/2 को जब दो बार ऐड करेंगे तो 2√3/2, और ये हाफ और हाफ ऐड होगा तो 1। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। वो 1 इस 1 से जब जुड़ेगा तो आएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा √3/2 आपका RHS। इतना आसान क्वेश्चन आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको प्रूफ ही करना है, तो प्रूफ ही करवाएंगे। क्या है देखते हैं, सिद्ध करें। तो सिद्ध करते हैं अपन। आपके पास में आएगा 2 cos स्क्वायर 45, 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30, और इसकी वैल्यू लेके आनी है आपको 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्या वैल्यु आती है पर देखते हैं। तो आइए, जैसे ही ये लिखा 2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर माइनस 6, इसकी जो वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, tan 30 की जो वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। अब ये बाहर 2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√3 का स्क्वायर 1/3। अब देखिए 2 एज इट इज बाहर, जैसे ही 2 एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस का 6 माइनस का 6, इधर जब एलसीएम लेंगे तो 6, ये आएगा आपके पास 3 माइनस का 2। ये 6 जो एलसीएम है, 2 इस 6 को 3 टाइम डिवाइड करेगा, वो 3 1 से मल्टीप्लाई होके 3। ये 3 इस 6 को 2 टाइम डिवाइड करेगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2। ठीक है, सेम ऐसे ही है, यहाँ पे जो 1 है वो 2 को 2 टाइम डिवाइड करेगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होके 6। तो ये एलसीएम लेना बहुत छोटी क्लास में सीख लेते हैं, आपको आता होगा। मैं अब ये मान के चलता हूँ कि आप एलसीएम लेना सीख गए होंगे, जो बेस था अपना वो क्लियर हो गया होगा। अब ये है 1/6, ये 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो 7 माइनस 1 6 आपका RHS। बताइए, ये आपकी एक्सरसाइज थी विविध, जो आज कंप्लीट हो गई है।
ठीक है। जो आपकी एक्सरसाइज 6 त्रिकोणमितीय अनुपात विविध, मैंने आपको इसके हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चंस को बोर्ड पे करवाया है और आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप भी इसे अपनी कॉपी में पेन से खुद 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको आ जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं आएगी, कोई बात नहीं है, इसमें प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं। चलिए अब फॉर्मूले पे बात करते हैं, जो फॉर्मूले अपन ने अब तक पढ़े हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, मैं लिखता हूं फॉर्मूले, महत्वपूर्ण सूत्र। ये फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज जो अगली है त्रिकोणमितीय असमीकरण, उसमें भी काम आएंगे, तो आपको ये याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, आपने पहला जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो अभी मैंने आपको दोबारा बताया था, अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अब तक वो आपको याद भी हो गया होगा। वो फॉर्मूला था लाल बटे कका। जो साइन थीटा की वैल्यू थी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार, कॉट थीटा की वैल्यू आधार बटे लंब, सेक थीटा की कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा की वैल्यू थी कर्ण बटे लंब। पहला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से अपन ने और 3 फॉर्मूले पढ़े थे, वो कौन से थे? तो देखिए, पहला फॉर्मूला था साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये ऐसे भी हो सकता है कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये ऐसे भी हो सकता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा कभी भी मल्टीप्लाई में आ जाएं तो उनकी वैल्यू होगी 1। ऐसे ही इसका बी फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। ये ऐसे भी हो सकता है सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, या ये ऐसे भी होगा कि कॉस थीटा और सेक थीटा कभी भी मल्टीप्लाई में आ जाए तो 1। इसका तीसरा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या ऐसे भी हो सकता है कि कॉट थीटा बराबर होगा 1 अपॉन टेन थीटा, या ऐसे भी हो सकता है कि कभी भी टेन थीटा और कॉट थीटा मल्टीप्लाई में आ जाए तो उनकी वैल्यू थी 1। ओके, तो ये फॉर्मूले अपन ने थे। उसके बाद अपन ने देखी थी टेबल, सारणी। वो टेबल क्या थी वो दोबारा अपन बना लेते हैं। टेबल थी थीटा बराबर 0 पर, 30 पर और 45, 60, 90। ये टेबल भी मैं ये मान के चल रहा हूँ अब तक आपको याद हो गई होगी, और नहीं हुई तो याद करो भैया, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस थीटा की वैल्यू 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन थीटा की वैल्यू आपके पास 0, 1/√3, 1√3, इन्फिनिटी। कॉट थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3, 0। इसी तरह से सेक थीटा की वैल्यू 1, 2/√3, √2, 2, इन्फिनिटी। और कोसेक थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी, 2, √2, 2/√3 और 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, तो होनी ही चाहिए। टेबल तो बनानी आनी ही चाहिए। टेबल अगर याद नहीं होगी तो टेबल तो आपको आनी ही चाहिए, बाकी आपको ये याद तो करनी ही है।
मुझे बताइए, एक और छोटा सा क्वेश्चन, आपके 10th का नहीं है, बोर्ड में नहीं आता, लेकिन मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू, जब साइन 0 था तो 0, जब थीटा की वैल्यू थोड़ी बढ़ी तो 0 से कुछ बढ़ गया, फिर थोड़ी और वैल्यू बढ़ी तो और बढ़ा, जब और बढ़ी और बढ़ गया। तो क्या मैं ये कहूँ कि 0 से 90 के बीच साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है? 0 से 90 के बीच साइन थीटा बढ़ता है, ठीक है, ये पहली बात। सेकंड देखो, कॉस थीटा भी वही है, ये 1 से उल्टा चल रहा है। 0 पे क्या था आपके पास में, 0 पे 1, फिर उससे कम, थीटा बढ़ता जा रहा है लेकिन वैल्यू कम होती जा रही है। 90 पे क्या हो गई, 0। तो अपन बात करेंगे 0 से 90 की ओर कॉस थीटा घटता है, ठीक है। और जब अपन बात करेंगे C10 के बारे में, तो देखिए ये पहले बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर और मैक्सिमम हुआ, फिर इन्फिनिटी हुआ, मतलब ये भी बढ़ेगा। तो tan थीटा भी क्या होगा, बढ़ता है। ये मैंने एक्स्ट्रा बात बताई है, आपके कोर्स में नहीं है, बोर्ड नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है और अगर आपका मन बन जाए कि आप 11th क्लास में साइंस लेंगे, तो ये चीज़ नॉलेज है बेसिक, तो वो आपको पता लगेगी, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब अपन अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय असमीकाएं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।